Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am going to upload the whole syllabus of anatomy, including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis, as well as CNS. So I've started with head and neck session, and our today's topic is anterior triangle. Let's begin with the topic. Anterior triangle is a triangular depression which is present in the neck. Now it has certain boundaries, certain subdivisions, and its content. Let's begin with the boundaries. So anterior triangle, medially it is formed by anterior median plane of the neck, laterally by the sternocleidomastoid muscle, and base of the triangle is formed by the line joining angle of the mandible and the mastoid process superiorly. So जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मीडियली ये एंटीरियर ट्रायंगल है, ये इसका ऊपर का बेस है, ये इसका अपेक्स है, बेस है, ये ऐसा है. तो मीडियली इट इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक, आपके नेक का एंटीरियर मीडियन प्लेन, लेटरली बाय स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल, ये आपका स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल है, सुपीरियरली बेस ऑफ द मैंडिबल एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मास्टोइड प्रोसेस, मैंडिबल का बेस और द लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द मास्टोइड प्रोसेस, ये उसका बेस बनाता है सुपीरियरली, ये एंटीरियरली बाय एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ द नेक and posteriorly laterally by the sternocleidomastoid muscle. Medially, laterally और superiorly, तीन boundaries है इसमें. Medially by median plane of the neck, laterally by sternocleidomastoid muscle, and superiorly by base of mandible and line joining the angle of the mandible and the mastoid process. Now इसके certain subdivisions है, which is divided by the digastric muscle and the superior belly of omohyoid muscle. तो ये आपकी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल है और ये आपका डायगेस्ट्रिक मसल है. डायगेस्ट्रिक मसल का सुपीरियर बेली है, इंफीरियर बेली है, ये डायगेस्ट्रिक मसल है, और ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल है, ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. तो बेसिकली नेक में ना दो ट्रायंगल होते हैं, एक ये ऐसा जो उल्टा वी है उसको एंटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं, और जो ये यहाँ पे जो है ना ये ऐसे, ये ऐसा जो ट्रायंगल है ये जो सीधा है इसको पोस्टीरियर ट्रायंगल बोलते हैं. उल्टा मतलब जो सीधा ट्रायंगल है उसको पोस्टीरियर ट्रायंगल बोलते हैं, और जो उल्टा ट्रायंगल है उसको एंटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो आपका पार्ट है ये सबमेंटल ट्रायंगल है, ये भी इस साइड से दिखाई दे रहा है आपको. अभी अगर सामने से देखेंगे तो मतलब जो जस्ट चीन के सामने वाला पार्ट है ना अपना, वो सबमेंटल ट्रायंगल बोलते हैं. फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये जो डायगेस्ट्रिक मसल है, ये डायगेस्ट्रिक मसल की बेली है, जो डायगेस्ट्रिक मसल के अंदर जो ट्रायंगल है ना उसको डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं. फिर ये जो ट्रायंगल है ये कैरोटिड ट्रायंगल बोलते हैं. ये जो यहाँ पे डायगेस्ट्रिक मसल और ये स्टेनोक्लिडोमास्टोइड और ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ये सबसे जो इतना पर्पल कलर का ये कैरोटिड ट्रायंगल है. ये मस्कुलर ट्रायंगल है जो येलो कलर का है, ये मस्कुलर ट्रायंगल. तो हम सबकी बाउंड्रीज देखेंगे, कंटेंट्स देखेंगे. तो अभी इतना समझो कि कितने ट्रायंगल है हमारे पास. एक डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल है, ये सबमेंटल ट्रायंगल है, बट ये अपन लेटरली देख रहे हैं ना तो उसका हाफ पार्ट ही दिख रहा है. हाफ सबमेंटल ट्रायंगल ये डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल ब्राउन कलर का, ये पर्पल कलर का आपका कैरोटिड ट्रायंगल, और ये मस्कुलर ट्रायंगल. तो चार ट्रायंगल है हमारे पास, सबमेंटल, डायगेस्ट्रिक, कैरोटिड और मस्कुलर ट्रायंगल एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर. जो ये चार ट्रायंगल किससे डिवाइड हुए, अपना एक तो डायगेस्ट्रिक मसल से और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड से. तो सबमेंटल ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल क्या है, मीडियन ट्रायंगल. हाँ, क्योंकि मीडियन साइड में, चीन के सामने मीडियन साइड में, नेक का जो अपना मिडल साइड है ना वहाँ पे. तो फिर ईस्ट साइड बाय द एंटीरियर बेली ऑफ करस्पॉन्डिंग डायगेस्ट्रिक मसल, ये ईस्ट साइड, ये एंटीरियर बेली है करस्पॉन्डिंग डायगेस्ट्रिक मसल का, इधर भी और उस तरफ भी, पीछे की तरफ मतलब, और ये एक साइड है, उसके अपोजिट साइड में भी एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल, और इस साइड में भी एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल. इसलिए ऑन ईस्ट साइड एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल. बेस इज फॉर्म्ड बाय द हायोइड बोन, ये आपका हायोइड बोन है. तो बेस किससे बना है, बाय द हायोइड बोन से. ये ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा. तो बेस बाय द हायोइड बोन, ऑन ईस्ट साइड बाय द anterior belly of digastric muscle, apex at the chin,
and floor is formed by right and left mylohyoid muscle and median raphe uniting them. ये आपका माइलोहायोइड मसल है, तो माइलोहायोइड मसल ही ये आपको सबमेंटल ट्रायंगल में भी जाता है, ये माइलोहायोइड मसल यहाँ पे होता है। तो फ्लोर जो बनता है यही माइलोहायोइड मसल ही इसका फ्लोर बनाता है। तो अगर इसको और जूम करके देखेंगे तो ये ऐसा है, ये ईस्ट साइड एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, फिर बेस बाय द हायोइड बोन, फिर अपेक्स एट द चिन, और फ्लोर is formed by right and left mylohyoid muscle. Contain 2 to 4 small submental lymph nodes which is situated in the superficial fascia between anterior bellies of digastric muscle. अभी 2 से 4 सुपरफिशियल सबमेंटल लिम्फ नोड्स होते हैं जो सुपरफिशियल फेशिया में रहते हैं। अपने नेक में बहुत सारी फेशिया है, सर्वाइकल फेशिया, डीप फेशिया, पेरीवर्टिब्रल फेशिया। तो यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया है, उसके बीच में बिटवीन एंटीरियर बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, दोनों एंटीरियर बेलीज ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल के बीच में, मतलब ये जो आपका अगर ऐसे चिन है, ये आपका नेक है, ये आपका मीडियन ट्रायंगल है, ये आपका ऐसा, ये मीडियन ट्रायंगल है। यहाँ पे ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है, इधर भी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल है, ये आपके बीच में मीडियन ट्रायंगल है। तो यही बोले कि सुपरफिशियल फेशिया, जो बीच के सुपरफिशियल फेशिया बिटवीन बोथ द बेलीज ऑफ एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, बीच में आपका जो सब मेंटल लिम्फ नोड्स है। तो अपने को पता, हम पाल्पेट भी करते हैं सब मेंटल लिम्फ नोड्स, लिम्फेडिनोपैथी जब परफॉर्म करते हैं जनरल एग्जामिनेशन में, तो हम सब मेंटल लिम्फ नोड्स यहाँ पे पाल्पेट करते हैं बिलो द चिन, बिलो द मेंटम। तो वहाँ पे वो जो सब मेंटल लिम्फ नोड्स है ड्रेन करते आपके 1 2 3 4 5 6 चीज़ों को। इसका शॉर्ट निमोनिक है स्कैट। बहुत सारे ट्रायंगल से, बहुत सारे ट्रायंगल का कंटेंट याद रखना, तो अब निमोनिक से याद रखेंगे तो इजी रहेगा, आपको एग्जाम में भी जल्दी याद आएगा। तो पहला इसका सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन, एस फॉर सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, सी फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, adjoining gums, anterior part of the floor of the mouth, anterior part of floor of mouth, then T for tip of tongue, then S is for small submental veins joined to form the anterior jugular vein. ये वो सारे पार्ट है जहाँ पे सबमेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन करता है। तो कहाँ पे स्कैट, सी एस इज फॉर सुपरफिशियल टिश्यू बिलो द चिन, देन सी इज फॉर सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, देन एंटीरियर पार्ट ऑफ द floor of the mouth, then adjoining gums, tip of the tongue, small submental veins which join to form the anterior jugular vein. तो ये सारी चीज़ों को आपके सबमेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं। दिस वाज अबाउट सबमेंटल ट्रायंगल। अभी डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल एरिया बिटवीन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड हायोइड बोन इज नोन एज सबमैंडिबुलर रीजन। अभी आपके डायग्राम में देख सकते हैं ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल है और ये हायोइड बोन, दोनों के बीच का जो एरिया है इधर ही सबमेंटल आपका डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल है। तो ये दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सबमैंडिबुलर रीजन। यहाँ पे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस रीजन्स लाइज इन सबमेंटल एंड डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। जो भी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये रीजन के आपके सबमेंटल और डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल में लाई करते हैं। तो बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं ये लोग अपना बीडी चौरसिया की बॉडी ऑफ द मैंडिबल और हायोइड बोन के बीच का जो पार्ट है वो सबमैंडिबुलर रीजन होता है, उसी के अंदर आपका डाइगेस्ट्रिक मसल भी आता है, डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल भी आता है और सबमेंटल ट्रायंगल भी आता है। बाउंड्रीज एंटीरियर इंफीरियरली बाय द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। या ध्यान से एंटीरियर इंफीरियरली मतलब आगे की तरफ और नीचे की तरफ, या आगे की तरफ नीचे, आगे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं है, आगे की तरफ और नीचे की तरफ। एंटीरियर इंफीरियरली बाय द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। पोस्टीरियर इंफीरियरली, ये ऊपर तो है नहीं नीचे है ना, तो पोस्टीरियर इंफीरियरली बाय पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। सिंपल है, इसकी बाउंड्रीज याद करने में बहुत टफ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको एक बार समझ आ जाए ना ये डायग्राम अच्छे से, तो आपको बिना याद करे आप बाउंड्रीज लिख सकते हो उसके। और मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया था एंटीरियर ट्रायंगल 10 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करो। याद करने जाओगे तो बीडीसी में भी बहुत 4-5 पेजेस है इसके, याद नहीं होता, इसके कंटेंट्स, इसकी बाउंड्रीज बहुत सारा आप फंबल कर जाते हो। लेकिन अगर इसको इस तरीके से याद रखेंगे ना तो इजीली याद रहेगा, आपको बाउंड्रीज याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंटीरियर इंफीरियरली, आगे की तरफ नीचे की तरफ क्या है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल।
पोस्टीरियर इंफीरियरली, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल। हाँ सिंपल है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल्स के साथ आप एक और पार्ट याद रखो, स्टाइलोहायोइड मसल भी होता है, जो हायोइड बोन का मसल होता है, स्टाइलोहायोइड मसल। फिर सुपीरियरली, अभी सुपीरियरली कहाँ पे, वही सेम बात, बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द मेस्टोइड प्रोसेस, सिंपल। अब इसका रूफ भी होता है, फ्लोर भी होता है। जो रूफ, इट इज फाउंड बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया कंटेनिंग प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक। तो इसका रूफ स्किन बनाती है, सुपरफिशियल फेशिया बनाती है, डीप फेशिया बनाती है। नेक में फेशिया तो होती है, ऊपर अपनी स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होती है, फिर डीप फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या आता है, प्लेटिस्मा आता है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व आती है और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक आती है। डीप फेशिया क्या करती है, स्प्लिट्स टू एनक्लोज द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। अभी हमने बोला था कि इसको हम सबमैंडिबुलर रीजन बोलते हैं, जो हायोइड बोन और मैंडिबल के नीचे होता है। तो इसकी जो डीप फेशिया होती है वो क्या एनक्लोज करता है, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को ही एनक्लोज करता है। फ्लोर, एंटीरियरली बाय माइलोहायोइड मसल, यहाँ पे एंटीरियरली बाय माइलोहायोइड मसल, पोस्टीरियरली बाय हायोग्लॉसल मसल, ये आपका पोस्टीरियरली बाय हायोग्लॉसल मसल, एंड फ्लोर इज फाउंड बाय स्मॉल पार्ट ऑफ मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंक्स। तो इस तरीके से तीनों मसल्स अरेंज्ड होते हैं आपके नेक में। इतना क्लियरली तो नहीं समझ आएगा आपको, बट डायग्राम से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। जैसे एंटीरियरली माइलोहायोइड मसल, मतलब माइलोहायोइड मसल देखो आगे की तरफ ही रहता है, तो आप इतना याद रख सकते हो कि एंटीरियरली बाय माइलोहायोइड मसल। पोस्टीरियरली हायोग्लॉसल मसल, देखो पीछे की तरफ फ्लोर में हायोग्लॉसल मसल ही है, और जो आपका मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंक्स है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे भी जाता है। तो इसका जो फ्लोर है, इट इज फाउंड बाय द स्मॉल पार्ट ऑफ मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ द फेरिंक्स। कंटेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में कंटेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं सुपरफिशियल टू माइलोहायोइड मसल, मतलब ये जो आपका माइलोहायोइड मसल है, इसके सुपरफिशियल पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल में, जैसे कि सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। अभी सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो उसका सुपरफिशियल पार्ट आता है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। फिर फेशियल वेन एंड सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड आया, सबमेंटल आर्टरी, फिर माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल और हाइपोग्लॉसल नर्व। इसको याद रखने के लिए एक छोटा निमोनिक है, SMT/SH। S is for superficial part of the submandibular salivary gland, M is for mylohyoid muscle, nerve and muscle, T is for T किसके लिए है, the facial vein and submandibular lymph node. T is for the facial vein and submandibular lymph node, and S is for submental artery, and H is for hypoglossal nerve. और BDC में यहाँ पे द लिखा हुआ है, तो इसलिए ये SMT/SH ऐसे निमोनिक बनाया हुआ है। सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, फिर माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल, फिर द फेशियल वेन एंड सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड, फिर सबमेंटल आर्टरी एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। ये ऐसे SMT/SH करके आपका निमोनिक है। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, अभी एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल था, अभी पोस्टीरियर पार्ट, पीछे की तरफ जो ट्रायंगल के पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या आता है। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आते हैं, डीप स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आते हैं, और डीपेस्ट स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल में क्या था, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स विच आर सुपरफिशियल ओनली टू माइलोहायोइड मसल को। अभी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल के पीछे साइड क्या क्या आते हैं, तो सुपरफिशियल भी आते हैं, डीपर स्ट्रक्चर भी आते हैं और डीपेस्ट स्ट्रक्चर भी आते हैं। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये बिलो द ईयर, यहाँ पे आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है इस तरीके से। तो पैरोटिड ग्लैंड का जो अपेक्स होता है ना, नीचे का लोअर पार्ट, अगर आपको पता होगा तो पैरोटिड ग्लैंड अपना इस तरीके से रहता है, इसके ऐसे पैरोटिड डक्ट रहते हैं। तो जो नीचे का पार्ट है ना, ये आपके ईयर के नीचे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा पार्ट आपके नेक के पास आता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है, लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड आता है, दोनों चीज होती है। डीपर स्ट्रक्चर में 3SGP ऐसे याद रख सकते हैं,
इसका छोटा सा निमोनिक है। 3S, 3S है आपके पास, एक स्टाइलोग्लॉसल, स्टाइलोफेरेंजियस एंड स्टिलॉइड प्रोसेस। स्टाइलोग्लॉसल टंग का मसल, फेरिंग्स का मसल, स्टाइलोफेरेंजियस एंड स्टिलॉइड प्रोसेस। 3। फिर P एंड G। P इज फॉर फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये हो गया। और थोड़ा सा पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो डीप स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? 3S, स्टाइलोग्लॉसल, स्टाइलोफेरेंजियस, स्टिलॉइड प्रोसेस, देन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। 2 नर्व, 3 मसल और एक दो मसल, 2 नर्व, एक प्रोसेस। एक स्टाइलोग्लॉसल मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, एक प्रोसेस अपना स्टिलॉइड प्रोसेस। 2 नर्व, एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व और थोड़ा सा पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। नाउ डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स आर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब एकदम डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स क्या क्या आ गया आपके? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व, ये 3 आपके डीपेस्ट स्ट्रक्चर है। तो पता है आपके नेक में ये 3 स्ट्रक्चर होते ही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व। So this was about contents of digastric triangle, which was divided into anterior part of the triangle and posterior part of the triangle. Now carotid triangle. कैरोटिड ट्रायंगल ये वाला जो पर्पल कलर का पार्ट है, ये आपका कैरोटिड ट्रायंगल है। अभी ये वाला कैरोटिड ट्रायंगल किस तरीके से प्रेजेंट है? ऐसे प्रेजेंट है। इसकी बाउंड्रीज एंटीरो सुपीरियरली, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल एंड स्टाइलोहायोइड मसल, एंटीरियरली एंड सुपीरियरली, ये वाला पार्ट, ये एंटीरियरली और ये सुपीरियरली, एक तो आगे की तरफ है और ऊपर की तरफ है, ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं है ना डायगेस्टिक मसल के जैसे, ऊपर की तरफ है। तो एंटीरियरली एंड सुपीरियरली, ये एंटीरियरली एंड सुपीरियरली, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल एंड स्टाइलोहायोइड मसल। देन पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल का एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, तो पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल। देन एंटीरियो इंफीरियरली सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, अभी ये आगे की तरफ और नीचे की तरफ, एंटीरियो इंफीरियरली सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। तो कैसे? एंटीरियो सुपीरियरली posterior belly of digastric muscle, anterior inferiorly superior belly of omohyoid muscle and posteriorly anterior border of the sternocleidomastoid। इसका भी रूफ होता है, फ्लोर होता है, कंटेंट होता है। तो रूफ में स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया। वही सुपरफिशियल फेशिया क्या कवर करता है? नेक में प्लेटिस्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड ट्रांसवर्स क्यूटेनस नर्व ऑफ नेक, साथ में इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया भी आती है। फिर फ्लोर, फ्लोर कौन कौन बनाता है? 3 मसल, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स, ये वाला देखो, ये वाला मसल है वो यहाँ पे थोड़ा जाता ही है। इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स, ये मिडल है तो इसके नीचे इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल भी आएगा। और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, जो थायरॉइड ग्लैंड और हायोइड बोन की इधर जो मेम्ब्रेन होती है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अभी इसके कंटेंट्स आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है और लिम्फ नोड्स है। तो भी आर्टरीज के अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी विद कैरोटिड साइनस एंड बॉडी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विद इट्स ब्रांचेस। कॉमन कैरोटिड आर्टरी विद कैरोटिड साइनस, कॉमन कैरोटिड आर्टरी का कैरोटिड साइनस और उसकी बॉडी, फिर उस कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ही फर्दर बाइफर्केशन होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो मतलब आपकी कैरोटिड आर्टरी कॉमन भी, इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी, सब यहाँ पे आते हैं। वेन्स में तो ये है ही कैरोटिड ट्रायंगल, तो उसकी कैरोटिड आर्टरी तो आएगी। वेन्स के अंदर ये निमोनिक से याद रख सकते हैं, लिप सी, एल इज फॉर लिंगुअल वेन, आई इज फॉर इंटरनल जुगुलर वेन, पी इज फॉर फेरेंजियल वेन एंड सी इज फॉर कॉमन फेशियल वेन। इतनी सारी वेन्स आती है। अभी आपकी नर्व्स में 3SHCV, 3SS के अंदर भी सुपरफिशियल लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड सिंपैथेटिक चेन, 3S। फिर H इज फॉर हाइपोग्लॉसल नर्व, फिर C इज फॉर कैरोटिड शेप एंड V इज फॉर वेगस नर्व। 3SHCV से नर्व्स याद कर सकते हैं।
फिर लिम्फ नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आते हैं अलोंग द इंटरनल जुगुलर वेन। जुगुलो डाइगेस्ट्रिक आते हैं बिलो द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। डाइगेस्ट्रिक मसल का पोस्टीरियर बेली उसके नीचे, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक मसल। और जुगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड अबो द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल। ये इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है, इंफीरियर सुपीरियर बेली है, ये इंफीरियर बेली है ओमोहायोइड मसल की। तो अबो द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, इसके अबो यहाँ पे कहीं आपका आएगा जुगुलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड एंड जुगुलो डाइगेस्ट्रिक बिलो द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। मस्कुलर ट्रायंगल, ये जो येलो वाला पार्ट है ये आपका मस्कुलर ट्रायंगल। एंटीरियरली एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक फ्रॉम द हायोइड बोन टू द स्टर्नम, ये ट्रायंगल आपका ऐसा है, डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक फ्रॉम द हायोइड बोन, ये अपने हायोइड बोन से टू द स्टर्नम तक, ये आपका एंटीरियरली बाउंड्री फॉर्म करता है। पोस्टीरियर सुपीरियरली, पोस्टीरियर इंफीरियरली, पीछे की तरफ है पोस्टीरियर सुपीरियरली, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, पोस्टीरियर इंफीरियरली, lower part of the anterior border of sternocleidomastoid, lower part of anterior border of sternocleidomastoid, anteriorly anterior median line of neck from hyoid bone to the sternum, posterior superiorly inferior belly of omohyoid, posterior inferiorly lower part of the anterior border of sternocleidomastoid. इसके contents, infrahyoid muscles are the chief content of this triangle. Muscular triangle में infrahyoid muscles आते हैं, हायोइड बोन के नीचे वाले मसल्स इंफ्राहायोइड मसल्स। कौन कौन से होते हैं? स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड। स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोथायरॉइड भी स्टर्नोहायोइड भी। फिर थायरोहायोइड एंड ओमोहायोइड, थायरोहायोइड है और ओमोहायोइड मसल। अभी ये रिबन लाइक मसल्स होते हैं, इनकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, डिटेल में आपको नहीं, अगर 10 मार्क्स के लिए आया तो ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। अगर मस्कुलर ट्रायंगल ही 5 मार्क के लिए एज अ सेपरेट क्वेश्चन आया एसक्यू के लिए तो आप ये डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो ये फॉर्म 2 लेयर्स, 2 लेयर फॉर्म करते हैं मसल्स, रिबन लाइक मसल्स होते हैं, सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर। जो सुपरफिशियल लेयर है वो स्टर्नोहायोइड मसल एंड ओमोहायोइड मसल, 2 मसल कवर करते हैं। जो डीप लेयर है वो स्टर्नोथायरॉइड एंड थायरोहायोइड मसल कवर करते हैं। All of them are supplied by ventral rami of first, second and third cervical spinal nerves. सब ventral rami of first, second and third cervical spinal nerves से supply होते हैं। Because of their attachment to the hyoid bone and to the thyroid cartilage, they move this cartilage. इनकी वजह से ये cartilage move होता है। Sternohyoid, superior belly of omohyoid and sternothyroid lies superficial to the lateral or superficial convex surface of the thyroid gland. ये तीनों मसल superficial to the lateral और superior convex surface of thyroid gland के lie करते हैं। Anterior surface of isthmus, isthmus का जो anterior surface है is covered by right and left sternothyroid and sternohyoid muscle. राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड मसल से कवर होता है, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द isthmus है किसका, थायराइड ग्लैंड का। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रायंगल्स, डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल एंड मस्कुलर ट्रायंगल। तो अगर आप बिना उसके भी अगर इसकी बाउंड्रीज याद करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बेस फॉर्म बाय द हायोइड बोन जैसे सबमेंटल ट्रायंगल का, पोस्टीरियरली बाय द एंटीरियर बेली ऑफ digastric muscle, anteriorly by the anterior median line of the neck, and apex is formed by the chin. अभी digastric muscle and posterior inferiorly and posterior superior, anteriorly and posterior inferiorly, anterior inferiorly and posterior inferiorly। देखो anterior है और नीचे की तरफ, anterior inferiorly by anterior belly of digastric muscle, पीछे की तरफ है नीचे की तरफ है तो posterior inferiorly by posterior belly of digastric muscle। फिर जो इसके जो बेस है वो फॉर्म कैसे हो रहा है, बाय द लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड द मेस्टोप्रोसेस। अभी आपका ये कैरोटिड ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल में posteriorly by the anterior border of sternocleidomastoid muscle, then
anterior superiorly and anterior inferiorly. Anterior superiorly by posterior belly of digestive muscle, anterior inferiorly by superior belly of omohyoid muscle. Now muscular triangle, anteriorly by the anterior median line of the neck to the sternum. Then posterior superiorly and posterior inferiorly. Posterior superiorly by inferior belly of omohyoid muscle, and posterior superiorly and posterior inferiorly by the lower part of the anterior border of sternocleidomastoid muscle. तो अगर आपको ऐसे ये डायग्राम अच्छे से याद हो तो आपको बाउंड्रीज याद करने की ज़रूरत ही नहीं. मैंने भी बिना देखे ही आपकी सारी बाउंड्रीज बोल दी. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किधर है, क्या है, एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है इसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर. So this was all about anterior triangle of neck. I hope you understood the topic. If there is any query, do comment in the comment section and let me know how was it. If you like my channel, follow it for more videos. I am going to cover the whole syllabus of anatomy over here. And thank you.